सिकंदर जो है वो सिकंदर ने जब सारे जगत पे मार कूट करके ये वो करके सबको जीत लिया, तो वो हिंदुस्तान में आया सिकंदर। तो उसने एक अपने जितने लोग थे उन सबको बोला कि भाई यहाँ के जो ऋषि वगैरह होते हैं, ऋषिगण होते हैं ना, ये अमर कर देते हैं, अमरत्व दे देते हैं कि मृत्यु ही ना हो। तो जाओ किसी ऐसे ऋषि को देखो तो उसको मेरे पास लेके आओ, मैं भी अमर होना चाहता हूँ। सिपाही निकल गए सारे देखने के लिए। वो बड़ा क्रूर था सिकंदर जो था वो, तो उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो वो उसने सिपाहियों को भेजा, भाई जाओ जाओ जाओ। सिपाहियों ने देखा एक संत जो है वो बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे, और बड़ा ऐसा तेज सा लग रहा है कि उनके उससे निकल रहा है, और अपनी एकदम मस्ती में बैठे हैं। तो उन्होंने बोला कि इसको लेके चलते हैं। अब ऐसे तो हमें पता भी नहीं लगेगा कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। तो सिपाहियों ने सोचा ऐसे 10-12 को उठा के ले चलते हैं, देख लेंगे भैया किससे उन्हें वो प्राप्त होता है जो उनको चाहिए। उनको बोला हाँ भाई चलो उठो। उन्होंने बोला कि बच्चा जाओ जाओ, यहाँ क्रीड़ा करने का स्थान नहीं, कहीं और जाके क्रीड़ा करो। बोलते ओ हमारे सिकंदर ने तुम्हें बुलाया है। वो बोलते कौन? बोलते सिकंदर, हमारा सिकंदर, जानते हो तुम, चलो नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। उन्होंने बोला बच्चों यहाँ नहीं खेलते, चलो चंचलता यहाँ नहीं दिखाते, कहीं और जाके खेलो। उन्होंने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। उसने बोला अभी 1 मिनट लगेगा, तेरा सर उखाड़ देंगे। तू ये जो बोल रहा है यहाँ क्रीड़ा मत करो, क्रीड़ा मत, तेरी क्रीड़ा खत्म कर देंगे अभी यहाँ पे। तो संत ने उसके बाद जो जवाब दिया उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। उन संत ने बोला काट दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा जीवन का जो लक्ष्य था वो मेरा वो प्राप्त हो गया, मुझे इस सब से कोई डर नहीं लगता। अभी इन सब से मेरे को क्या करो, काटना काट दो चलो। बोले आप उठो, आपको सिकंदर बोले जाएंगे हम कहीं नहीं, नौकर हम किसी के नहीं है, हजूरी एक ही की करते हैं और किसी की नहीं करते, काटना काट दो, काट के ले जाओ सिर। वो उन्होंने सोचा कि यार ये कोई चीज तो है, हमने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जिसको तलवार निकाल दी और इसके अंदर मृत्यु का भय ही नहीं है, तो ये अमर होगा जरूर, इसी से वो लेना चाहते हो। उन्होंने जाके सिकंदर को बताया कि भैया हमें ऐसे ऐसे एक मिल गया है और वो पक्का अमर है, वो आपको राज बता सकता है अमरत्व का। सिकंदर अपने घोड़े में उसके पास पहुंचा। अब देखो उसके पास सिकंदर खुद आया, ए खड़े हो, हमें बताओ कि तुम्हें भय क्यों नहीं लगता मृत्यु से, ये क्यों नहीं लगता। वो अपने उसमें था। उसने कहा वहां जाके बैठ जा चुप करके, अभी मेरा समय नहीं है। सिकंदर ने बोला तुम्हें को जानता नहीं है कौन हूं मैं, कितने देशों को मैंने अपने राज्य में कर लिया, 1 मिनट लगेगा तो वो यहाँ से उड़ाने के लिए, समझ गए। ये जो तू हमसे बोल रहा है फटाफट से हमें बताओ कैसे होता है, ये सब होता है। अब उसने बोला तू जो है ना, तू मेरे नौकर का नौकर है, पहले नीचे आके बात कर सिकंदर को। सिकंदर बोलता तू जान रहा है मैं कौन हूं, तेरे नौकर का नौकर हूं मैं, ये असली की बात है। उसने बोला तू मेरे नौकर का भी नौकर है। बोला मेरे नौकर का नौकर है? बोले और क्या? बोले ये जो तू क्रोध में आ रहा है ना, ये मेरा नौकर है, और तू उस क्रोध का भी नौकर है। तो नौकर के नौकरों से मैं ऐसे बात नहीं करता, नीचे आके बात कर। अब बोलते सिकंदर ने जब ये बात सुनी, उसने कहा बात है यार इसमें, ये मुझे अमृत। अब वो तो लेने आया था ना, जब याचक लेने आता है तो वो घोड़े से नीचे उतर के पैर पड़ गया। बोले महाराज मेरे को बताओ मैं अमर कैसे हो सकता हूं। फिर लंबी कथा है, उन्होंने भी बता दिया। उन्होंने कहा जा जा यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे जा, वो कुंड है वहाँ जाके पानी पी ले, तू अमर हो जाएगा। वहाँ पानी पीने लगा, वहाँ कौवा था। उसने कहा भाई ये गलती मत कर दियो, मैं करोड़ों साल से मैं पी के यहाँ बैठा हूँ, अमरत्व हो गया हूँ, ये सबसे बड़ी सजा है मेरे जीवन की, मैं मर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सुसाइड भी नहीं कर सकता, मैं अमर हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ, मैं करोड़ों साल से मैं इस शरीर को लिए बैठा हूँ, भाई तो बड़ी खराब अवस्था, ये मत पियो। उसने वो नहीं पिया। फिर खैर तो फिलोसफिकल था, फिर भी उसने बाद में कहा मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना और लोग देखें कि भाई यहां से कोई कुछ ले जा नहीं पाए। तो बाद में हो गया था जब वो मिले। तो खैर, तो मैं उन संत की बात आपको बता रहा हूं कि निर्भयता आ जाती है, और क्योंकि जीव उस अवस्था में भी, चाहे बूढ़ा अवस्था है चाहे कुछ भी है, उसमें उसको पता है मैंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, और जब कर लिया तो उसके बाद वो उसी में रम गया। अब उसके बाद और उसको कुछ चाहिए ही नहीं। लक्ष्य क्या है? प्रेम प्राप्ति करना। लक्ष्य क्या है? धाम प्राप्ति करना। लक्ष्य क्या है? भगवत सेवा प्राप्त करना। जब सेवा प्राप्त हो गई तो वो सेवा में लग गया।
अब उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको कोई बीमारी आ गई, उसको कोई मार गया, उसको कोई ये कर गया, उसको कोई वो कर गया। संत इसकी एग्जीबिशन नहीं करते, पर क्योंकि ये तो एक उसमें हुआ तो ये उस सामने आ गया। तुमको ऐसे है जो बीमारी आनी आ जाए,